एडवोकेट टॉक चैनल में आप सभी श्रोताओं का दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज का सवाल है, और सवाल तो अच्छा है साहब और मजेदार है मगर। तो आज का सवाल है साहब, पत्नी अगर गलत तरीके से बात करे तो हमें क्या करना चाहिए? कितना छोटा और सटीक सवाल आपने पूछा है और बहुत काम का सवाल है साहब। ये पढ़ने वालों को लग सकता है कि साहब बड़ा आसान है, बड़ा छोटा है, मगर जो शादीशुदा लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि पत्नियां आजकल किस किस तरीके से बात करती हैं। और मैं वकील होने के नाते और एक हिंदी कोरा पर राइटर होने के नाते बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि पति बहुत बड़े पैमाने पे जनाब पीड़ित हो रहे हैं। तो ये सवाल सुनने में भले ही छोटा सा लग सकता है, मगर ना सिर्फ पत्नी बल्कि किसी भी रिश्ते में गलत तरीके से बात करने वालों से यदि ठीक प्रकार से शुरुआत से ही ना निपटा जाए तो आपके जीवन में आगे चलकर गंभीर परिणाम आ सकते। आप सोच के देखिए, आप जब कहते हैं ए छोटू चाय लेकर आ, यहाँ आप उस चाय वाले का असली नाम नहीं ले रहे होते। आप उसको आसानी से छोटू इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वो पलटकर आपको कुछ नहीं कहता और चाय ले आता। आपको समझाने के लिए उदाहरण मैंने दिया है। छोटू चाय वाले का चुप रहना और चाय लाने का व्यवहार ही आपको प्रेरित करता है या हिम्मत देता है कि आप छोटू 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 कह के उसको पुकारें। इससे ये बात समझ लीजिए कि हमारा अपना व्यवहार ही दूसरे के दिमाग को ये संदेश देता है कि वो हमसे कैसा व्यवहार करे। इस बात को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात को सोचिए कि यदि छोटू को छोटू नाम से यदि एक लंबे समय तक कोई परेशानी नहीं हुई और एक दिन अचानक छोटू की माँ उसकी चाय की दुकान पर आ गई, आपने अपनी आदत अनुसार बोला ए छोटू, तो छोटू माँ के सामने इस नाम से पुकारे जाने का विरोध करके कहता है कि साहब मेरा नाम छोटू नहीं दीपक है, दीपक। तो आप उसके व्यवहार में आए इस अचानक के परिवर्तन से असमंजस में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे ये रोज तो सुनता था, आज क्यों पागल हो रहा है। इस असमंजस के फलस्वरूप अधिक संभावना है कि आप उसके यहाँ चाय पीना ही बंद कर दें। अब आपके और छोटू के बीच तो दुकानदार और ग्राहक का जो रिश्ता था वो खराब हो जाएगा, परंतु क्योंकि दुकानें बहुत है चाय की तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु पति या पत्नी तो मोस्टली एक ही होते हैं ना साहब। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सारी गलती छोटू की है, क्योंकि यदि छोटू शुरुआत में ही छोटू पुकारे जाने का विरोध करता और कह देता कि साहब मेरा नाम छोटू नहीं दीपक है, तो आप उसको दीपक नाम से ही बुलाते और बाद में छोटू को अपनी माँ के कारण विरोध भी नहीं करना पड़ता। आपका और छोटू का रिश्ता भी खराब नहीं होता। बस इसी तरह पति हो या पत्नी या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, गलत बात का विरोध शुरुआत में करने से आगे जाकर रिश्ते टूटने की संभावना खत्म हो जाती। इसलिए जो आप हमेशा सह नहीं सकते उसको कुछ समय भी मत सहिए। शुरुआत में ही गलत का पुरजोर विरोध करिए। शुरुआत में ही गलत का पुरजोर विरोध कहीं बेहतर है बाद में विरोध करने। इस बात को ऐसे भी समझिए साहब कि आपकी पत्नी ने या आपके दोस्त ने, आपके मित्र ने, आपके बॉस ने या किसी भी कैपेसिटी के किसी भी व्यक्ति ने आपको कोई भी गलत बात बोली, उसने आपका नाम बिगाड़ के बोला, आपके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया और आपने उस व्यवहार को मुस्कुरा के सह लिया, ये सोचकर कि आपको ठीक है इसने बोल दिया, आज नहीं तो कल ठीक होगा। या बहुत सारे पति मेरे पास कंसल्टेशन में ऐसे हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं, और हकीकत भी है सर, हम मर्द लोग इतना पंगे में नहीं उलझते। हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार तुझे जो क्या चाहिए, क्या करना है, क्या बोला ये अच्छा ठीक है चल कर ले, अपने काम से काम रखे। ताकि हम लोग चाहते हैं कि टेंशन कम से कम हो, कोशिश करते हैं कि झगड़ा ना हो। वो जो कोशिश है हमारी झगड़ा ना होने की, वो कोशिश में यहाँ ये भी शामिल हो जाता है कि पत्नी ने आपको कोई दो बात बोली, आपके परिवार के लिए बोली, तो आप बोलते ठीक है पागल है, आज निकल इसे कल आ जाएगी, हम सुन लेते हैं। मगर आप यहाँ भूल जाते हैं कि आप अनजाने में उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये बात दोनों के ऊपर लागू है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। जो लोग सुन रहे हैं वो कभी भी ना सोचें कि ये सिर्फ कोई पति के बारे में बताया जा रहा है या पत्नी के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, ये आम व्यवहार है हमारा। आप जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं साहब। आप श्रोतागण बहुत अक्लमंद है। मैं सिर्फ आपको वो बात याद दिला रहा हूँ जो आप पहले से जानते हैं। आप उसी इंसान को वो बोलते हो ना साहब जो इंसान वो सह लेता है। कभी आपने अपने से दुगने शरीर के या ताकत में किसी ऐसे आदमी से जो आपसे ताकत में दुगना हो उसको छोटू बोला? नहीं ना। मगर आप कब बोलेंगे? जब आप उस चाय की दुकान में बैठे हो, भले ही वो आदमी आपसे ताकत में 4 गुना हो, मगर आप सुनेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे और लोग बोल रहे हैं गुरु से छोटू चाय ला, छोटू चाय ला, छोटू चाय ला, तो आप भी बोलोगे छोटू चाय लेके आ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है साहब कि आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये आदमी इतना सह सकता है तो इतना कहने में इसे कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर आपको पता ही ना हो कि ये सहेगा या नहीं सहेगा, या आपके बोलते ही वो पलट के कहे क्यों भाई छोटू कैसे बोला, तब
आप बोलेंगे सॉरी 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 सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। आप उससे उसका नाम पूछेंगे, जो वो नाम बताएगा आप उस नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ पति और पत्नी हो या कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि अब यहाँ पति ने पूछा है सवाल, तो मैं आपको ये बता दूं जनाब कि झगड़े को टालना तो ठीक है, अच्छी बात है, आप टालिए, मगर उस टालने में अपने सम्मान के साथ समझौता मत करिए। नहीं आगे चलकर आपको जो है ये बात दुखदाई होगी। क्यों? आप अनजाने में उसके अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देंगे कि मैं छोटू भी हूँ, मेरी माँ को भी गाली दी जा सकती है, मेरे पिता को गाली दी जा सकती है, मुझे कहीं भी जाने से रोका जा सकता है, मुझे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन मुझ पे लगाई जा सकती है, कोई भी झूठा अनर्गल आरोप मुझ पे लगाया जा सकता है, गाली दी जा सकती है, बर्तन फेंक के मारा जा सकता है। यह जिस भी स्तर तक आप उस परेशानी को या उस किसी पत्नी को पति को ये प्रिविलेज देते हैं कि इतना सब कर लो, यहाँ तक मैं सह लूंगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपने सह लिया तो आपने उसको आदत डाल दी। आपने उसको बता दिया कि भाई रोज तुम मुझे इतना तक कह सकती हो, इससे आगे मत कहना। फिर उसने आगे ट्राई करी, आपने कहा हाँ अब इतना कह सकती हो, इसके आगे मत कहना। तो आपने आदत डाल दी ना उसको। अब वो रोज वही व्यवहार कर रही है आपकी पत्नी, और फिर अचानक से कभी वो व्यवहार आपका क्यों चेंज हुआ? यहाँ जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि छोटू की माँ आई तो छोटू ने आपके छोटू कहने का विरोध करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ के आगे सबको ये पता चले कि इसका नाम छोटू है, इसकी तो रिस्पेक्ट नहीं है। अब सेम सिचुएशन आपके साथ आ सकती है साहब। आपके घर में आप अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते हैं, पत्नी जो बोल रही है आप मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे हैं, फिर भी तैयार हुए चले गए क्योंकि आप टाल रहे थे, आपने कहा झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो उसका दिमाग ट्रेंड हो चुका है आपको उसी भाषा में बोलने के लिए, आपसे उसी भाषा में बात करने के लिए जो भाषा आप सहते हैं। अब आपकी बारी आई साहब, यानी आपकी हमारी सभी की आ सकती है, तो बारी आई। अब आपकी माँ या हमारी माँ हमारे घर आई रहने के लिए साहब, आपकी पत्नी ने आपकी माँ के आगे भी वो बोला, तो माँ भी पूछेगी बेटा, और आपको भी लगेगा यार माँ क्या सोचेगी, ये तो जोरू का गुलाम बन गया। आप लड़ाई करोगे। पत्नी की गलती नहीं है ना, पत्नी कहेगी अरे 10 साल से जो मैं बोल रही हूँ इसको गाली गलौज बदतमीजी, तब तो ये बड़ी आसानी से सह रहा था, आज माँ ही तो नहीं सह रहा, इसका मतलब इसकी माँ ने इसे कुछ सिखा दिया है और इसकी माँ ही कर रही है, जबकि सिखाया नहीं है। आप तो अपनी रिस्पेक्ट की खातिर लड़ रहे हो। पहले आपके पास लड़ने के लिए वजह नहीं थी, आप सोचते थे ये टेंटे टेटे पेपे पेपे करती रहेगी, मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा, बात खत्म, अपने दोस्तों में घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, शाम को घर आना, टेंशन फ्री रहना चाहिए, काय को बीवी से लड़ने का, इसलिए आप सह रहे थे। अब आपने अचानक से सहना बंद किया तो आपने रिवोल्ट कर दिया, यानी आपने विद्रोह कर दिया। अब जब आप पत्नी से अचानक से विद्रोह करोगे तो जैसे आप छोटू की दुकान से उठ के दूसरी दुकान पे चाय पीने चले गए थे ना साहब, यानी आपने संबंध तोड़ लिए थे, यहाँ संबंध टूट जाएगा। इसलिए शुरुआत में गलत का विरोध कीजिए साहब और सही कीजिए। और सही क्या है? सही ये है कि कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत कीजिए। आप पति हो पत्नी हो, छोटे हो बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज आप सह नहीं सकते वो दूसरे को कहने का मौका कभी ना दें। आप इस कैपेसिटी में नहीं है कि उसको रोक सके, तो कम से कम आप उस बात का विरोध दर्ज करा दें ताकि उसके दिमाग में एक राइट का निशान लग जाए इस बात के लिए कि ये आदमी ये बात से खुश नहीं होती, ये इंसान इस बात का विरोध करता है। तो वो कभी भी इस तरह से ट्रेंड नहीं होगा कि वो आपको हमेशा उसी तरह से संबोधित करे जिस तरह से आपको पसंद नहीं है। धन्यवाद जनाब मुझे सुनने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही साहब। हम आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए आए हैं आपके यूट्यूब पे, और हम बन के रहे। तो जनाब कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर हो। धन्यवाद।